कालज्ञ ने राजा को बताया कि राक्षसों ने यक्षों की रानी की हत्या कर उनका राज्य छीन लिया था। उस युद्ध में केवल एक यक्षिणी बची जिसने राज्य की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर कुबेर प्रकट हुए और बताया कि केवल वही बालक राक्षसों का अंत कर सकता है जो यक्षों की रानी के गर्भ से जन्मा हो। यक्षिणी के व्याकुल होने पर कुबेर ने बताया कि रानी का पुनर्जन्म पृथ्वी लोक में एक गडेरिया के घर हुआ है। उसी बालक को लाकर युद्ध के लिए तैयार करना होगा। इसी कारण यक्षिणी राजा के पुत्र को ले गई थी। ये सुनकर राजा बोला, मैं भी अपने पुत्र की सहायता के लिए उसके पास जाना चाहता हूँ। कालज्ञ ने कहा, राजन, यदि आप अपने वास्तविक रूप में गए तो मारे जाएंगे। इतना कहकर कालज्ञ ने पुकारा, हे कालकुंड की देवी, प्रकट हो। क्षण भर में जल के भीतर से कालकुंड की देवी प्रकट हुई। कालज्ञ ने उन्हें सारी घटना सुनाई और राजा के रूप परिवर्तन की विनती की। देवी ने राजा को जल अमृत दिया और कहा, इसे पी लो। इसके बाद जिस रूप का नाम लोगे वही रूप धारण कर सकोगे। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने जल अमृत की कुछ बूंदें पी और यक्ष का रूप धारण कर लिया। कालज्ञ ने यक्ष रूप धारण किए राजा से कहा, अब तुम्हें यक्षों के देश में प्रवेश करने के लिए उस झरने के पास जाना होगा जो स्वर्ग से गिरता है। वहाँ यक्षणियाँ जल भरने आती हैं। तुम किसी गुफा में छिपे रहना और जब वे सभी आए तो रूप बदल कर उनके बीच शामिल हो जाना। इस प्रकार तुम उनके साथ उनके देश में पहुँच जाओगे और वो झरना यहाँ से पश्चिम दिशा में स्थित जलगिरी पर्वत की 7वीं चोटी पर है। इतना कहकर कालज्ञ ने राजा से विदा ली और स्वयं कालकुंड लौट गया। महादैत्य ने राजा से कहा, राजन, मेरी पीठ पर बैठिए, मैं आपको क्षण भर में जलगिरी पर्वत पहुंचा दूंगा। राजा फिर महादैत्य की पीठ पर सवार हुआ। महादैत्य आकाश में उड़ चला और उसे उस झरने के पास उतार दिया जहां यक्षणियां आती थीं। महादैत्य बोला, इसके आगे मुझे जाने की अनुमति नहीं है, अब आपको स्वयं आगे बढ़ना होगा। राजा ने उसे धन्यवाद दिया और एक गुफा में छिप गया। जब यक्षणियां जल भरने आईं, तब राजा ने यक्षिणी का रूप धारण किया और उनके साथ उनके लोक में प्रवेश कर गया। वहाँ वह एक यक्ष सरदार के यहाँ काम करने लगा। समय बीतता गया। अंततः वो दिन आया जब राजा के पुत्र ने राक्षसों से युद्ध का निर्णय लिया। उसने सभी वीर योद्धाओं को एकत्र कर युद्ध की योजना बताई। उसी सभा में यक्ष के रूप में राजा भी उपस्थित था। ये पहला अवसर था जब राजा ने अपने पुत्र को बड़ा होकर देखा। राजकुमार देवता समान तेजस्वी और पराक्रमी प्रतीत हो रहा था। सबने उसके निर्णय को स्वीकार किया और निश्चय हुआ कि रात्रि में आक्रमण किया जाएगा। रात होते ही भयानक युद्ध छिड़ गया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। राजा भी छिपकर अपने पुत्र के साथ लड़ा। अंततः राजकुमार ने राक्षसों के सरदार का सिर काट दिया। अधिकांश राक्षस मारे गए और शेष भयभीत होकर भाग गए। यक्षों का राज्य मुक्त हो गया। राजकुमार का भव्य स्वागत किया गया और उसे यक्षों का राजा घोषित किया गया। तभी राजा अपने पुत्र के सामने आया और उसे पूरी सच्चाई बता दी कि वह कौन है और उसे यहाँ कैसे लाया गया था। सच जानने के लिए राजकुमार ने उस यक्षिणी से पूछा जिसने उसे पाला था।